मेरी पत्नी डॉक्टर थी और रोज़ाना रात को उसकी ड्यूटी होती थी। अचानक मेरी पत्नी के पास बहुत पैसा आने लगा। पत्नी का राज जानने के लिए एक दिन मैं उसके हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और अब पत्नी के कमरे में गया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरी पत्नी 4 डॉक्टर के साथ रात के इस पहर मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी वो पत्नी जिस पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा था, जिसकी मोहब्बत पर मैं आंखें बंद करके यकीन करता था, उसने ही मेरे एतबार पर ऐसा वार किया था कि सब कुछ ख़त्म हो गया था। मेरी पत्नी मरीज़ों के इलाज के नाम पर रातें हॉस्पिटल में गुजारा करती थी, मगर मुझे ये कभी खबर ही ना हो सकी थी कि वो रातों को करती क्या है। मैं तो समझता था कि वो अपने काम के प्रति जागरूक है, लेकिन हद से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार इंसान को बर्बाद करके रख देता है, जो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने आंखें बंद करके उस पर विश्वास किया था। मुझे उस पर नाज था कि वह मुझे कभी धोखा नहीं देगी, पर मेरी वह पत्नी ने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। 4 मर्दों के साथ रात के इस पहर वो जो कुछ कर रही थी, वह शायद किसी आम औरत के लिए मुमकिन ही नहीं था। यकीनन मेरी पत्नी बड़ी बेशर्म थी, जो तन्हा आधी रात को हॉस्पिटल के बंद कमरे में वह जो कुछ भी कर रही थी, मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा भी कर सकती है। यह सब देखकर मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मैं लड़खड़ाते कदमों से हॉस्पिटल के बाहर निकल आया। मुझे तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने कदमों से जाकर अपने बेज़मीर मेरी पत्नी को बताता कि मैंने अपनी आंखों से उसका घिनौना रूप देख लिया है। रातों को हॉस्पिटल के एक फ़ोन कॉल पर तुरंत दौड़ना और मरीजों के नाम पर बेचैन हो जाना, मेरे लाख मना करने पर भी एक छुट्टी ना करना और चंद महीनों में ही करोड़ों रुपए कमा लेना। एक एक करके मुझे हर बात का मतलब समझ में आ गया था। मैं हॉस्पिटल के बाहर बने फुटपाथ पर बैठ गया और अपने साथ गुजरे हुए वक्त का हर पन्ना पलटने लगा। मेरी और नैना की शादी को 3 साल होने वाले थे। इन 3 साल में हमारी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इस बात का मुझे कोई दुख नहीं था। मेरा मानना था कि वह सब ऊपर वाले की देन है। जब लिखा होगा तो औलाद हो जाएगी। मैं अपनी पत्नी नैना से बहुत प्यार करता था। मेरी पत्नी एक डॉक्टर थी, मुझे उस पर फक्र था। दिन हो या रात, नैना अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटती। वह एक छोटे से हॉस्पिटल में काम करती थी। जब भी उसे हॉस्पिटल से फ़ोन आता, वह सब कुछ छोड़ छाड़ अपना फ़र्ज़ निभाने हॉस्पिटल पहुंच जाती। मैं और नैना अलग घर में रहते थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी। इसे अलग रहने का फैसला मुझे नैना की वजह से ही करना पड़ा, क्योंकि शादी के बाद उसका डॉक्टरी का आखिरी साल था और उसे रोज़ाना मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था, जिस वजह से जॉइंट फैमिली में रहना मुमकिन नहीं था। नैना के प्रोफेशन को देखते हुए मैंने एक अलग घर का इंतज़ाम कर दिया, ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पेशे को जारी रख सके। मैं खुद एक ट्यूशन टीचर था और अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलकर चलाता था। मेरा काम बहुत अच्छा चलता था और हमारे घर के हालात भी कुछ अच्छे थे। लेकिन जब नैना ने हॉस्पिटल जाना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। हॉस्पिटल वाले नैना को बहुत अच्छा पैकेज दे रहे थे और यह सब कुछ उसकी मेहनत की वजह से था। वह अपने सारे शौक अपने ही पैसे से पूरा करती थी। मैं इतना कमा लेता था कि उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता था, पर वह अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहती थी। मैं उसका पति था, लेकिन फिर भी उसे मुझसे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए था। उसकी यही खुददारी
लोगों को पसंद आती थी। मेरे दोस्त भी नैना की तारीफ करते नहीं थकते थे। वह कहते थे कि यार वाकई में तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हम तो अपनी पत्नियों के फरमाइश से ही तंग आ चुके हैं, लेकिन तुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और उनकी यह बात बिल्कुल सच थी। नैना आज तक मुझे किसी भी चीज़ की कोई फरमाइश नहीं की थी, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल कर रह गया। और मुझे पता चला कि इंसान जैसा दिखता है असल ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। मुझ पर भी एक ऐसी भयानक हकीकत उस वक्त खुली जब मेरी छोटी बहन की शादी तय हुई। मेरी छोटी बहन की शादी में जब एक हफ्ते बाकी थे और धीरे धीरे जब सारे रस्मों रिवाजों को निभाया जा रहा था, मेरी इकलौती बहन के शादी में भी नैना अपने काम में इस कदर व्यस्त थी कि वह एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले रही थी। पिछले कई महीनों से उसकी नाइट ड्यूटी थी। कभी कभार इमरजेंसी होने पर वह दिन में भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा लिया करती थी। मेरी माँ को इस बात से शिकायत होने लगी कि वह घर की छोटी बहू है और मेरी बेटी के किसी फंक्शन या रस्म में शामिल नहीं हो पाती है। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसका काम ही ऐसा है। अगर वह हॉस्पिटल में ना जाए तो कोई मरीज़ अपनी जान गंवा बैठे। मेरी बात सुनकर माँ ने गुस्से में कहा, तेरी पत्नी हॉस्पिटल की कोई इकलौती डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर होंगे। उसे चाहिए कि वह हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपनी ननद की शादी की हर फंक्शन में रहे और बहू होने का फ़र्ज़ निभाए। सारे रिश्तेदार बातें बनाते हैं कि उनकी छोटी बहू को तो ससुराल से कुछ लेना देना ही नहीं है। अब मैं माँ को आखिर क्या समझाता। मैं ना ही नैना से कुछ कह सकता था और ना ही माँ से, क्योंकि नैना से मैंने पसंद की शादी की थी और शादी से पहले ही नैना ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकती। और मैंने भी जज्बात में आकर उसकी यह शर्त मान ली थी, लेकिन उसकी यही शर्त मेरे लिए निभाना अब मुश्किल हो गया था, क्योंकि माँ का दबाव बहुत बढ़ गया था। माँ चाहती थी कि नैना मेरी छोटी बहन रोशनी की शादी में शामिल होकर हर फर्ज निभाए। अगर देखा जाए तो माँ की भी बातें सच थी, क्योंकि नैना की गैर मौजूदगी ने लोगों के ताने सुनने पर मजबूर कर दिए थे। सबको यही लग रहा था कि शायद नैना और मेरी माँ की आपस में बनती नहीं है, इसलिए वह शादी के किसी फंक्शन में शामिल नहीं हुई है। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। एक दिन नैना हॉस्पिटल से आई तो मैंने उसे प्यार से समझाया कि वह हॉस्पिटल से सिर्फ 2-3 दिन की छुट्टी ले ले, ताकि माँ की भी शिकायतें दूर हो जाए। मेरी बात सुनते ही नैना को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में अपने हाथ की मोबाइल फर्श पर पटक दी और कहने लगी, मैं एक डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल में मरीजों को मेरी ज़रूरत है, और आप चाहते हैं कि इन फालतू के रस्मों के चक्कर में मैं मरीजों को छोड़ दूँ। नैना का अंदाज इस कदर जज्बाती था, मैं खामोश हो गया। वह एक गरीब परिवार से थी और उसके पिता बीमारी से पीड़ित थे और सही वक्त पर उनको इलाज ना मिलने पर वह इस दुनिया से चल बसे थे। शायद इसीलिए उसे मरीजों के भावनाओं की कदर थी। वह खुद कितनी ही बीमार क्यों ना होती, लेकिन मैंने उसे कभी छुट्टी लेते हुए नहीं देखा था। एक रात वह तेज़ बुखार से तप रही थी, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल से फ़ोन आया वह तुरंत बिस्तर से उठी और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगी। उस रात मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मजबूरन मैं खुद उसे हॉस्पिटल के दरवाजे तक छोड़कर आया। जब वह अपने इतने तेज़ बुखार में हॉस्पिटल से गैर हाजिर नहीं हुई थी, तो अब मेरी बहन की शादी के लिए कैसे छुट्टी कर सकती थी। मैं दोनों के बीच फंस गया था। अगर माँ की तरफ देखता तो वह भी अपनी जगह सही थी, और पत्नी की तरफ देखता
तो इनकी बात भी मुझे गलत नहीं लगती। थोड़ी देर में नैना फ्रेश होकर मेरे पास आकर बैठ गई। उसका सर झुका हुआ था। वह मुझसे कहने लगी, देखो रजत, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इकलौती बहन की शादी है, लेकिन एक बात तुम्हें मेरी भी समझनी होगी कि मेरा काम बहुत अहम है। मेरे लिए एक दिन की छुट्टी भी मुमकिन नहीं। मेरा हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं है, वहाँ गिने चुने ही डॉक्टर है। किसी एक की गैर मौजूदगी मरीजों के लिए मुश्किल हो जाती है। हॉस्पिटल वाले मुझे इतना अच्छा पैकेज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा है। मैं पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रही हूँ। मैंने एक नज़र नैना पर डाली तो वह हमेशा की तरह खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। जब से वह डॉक्टर बनी थी, उसकी फैशन और अंदाज भी चेंज हो चुके थे। उसकी खूबसूरती से तो मैं पहले ही वाकिफ़ था, लेकिन जब मैं उसे इस पेशे के साथ देखता, वह मेरे दिल में उतर जाती। मैंने नैना का हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी कि वह आराम से अपना काम कर सकती है। माँ और घर वालों को मैं संभाल लूँगा। मेरे इस बात पर नैना ने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर अपना सर टिका दिया और कहने लगी, एक दिन मैं ऐसे मुकाम पर पहुँच जाऊँगी कि दुनिया मुझे हसरत भरी निगाहों से देखने लगेंगी। मैं इतना पैसा कमाऊँगी कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं ऊंचाई के उस मकाम पर पहुँच जाऊँ जहाँ मेरे आगे सबका कद बहुत छोटा पड़ जाए। नैना की बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। जब वह मरीजों के लिए काम करती थी तो इतना पैसा कमाने की ख्वाहिश क्यों कर रही थी। मैंने नैना से कहा कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम गरीबों की मदद करो। मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे सपने पूरा करूँगा। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी और कहने लगी, मुझे अपने दम पर कमाना है। मरीजों का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ और पैसा तो मुझे हॉस्पिटल की तरफ से मिलता है। अच्छा बाबा, ठीक है, जो भी तुम चाहो वह कर लो, लेकिन रोशनी की बारात में ज़रूर शामिल हो जाना। बाकी के दिन मैं माँ को संभाल लूँगा। नैना ने मुझसे वादा किया कि वह हर हाल में रोशनी की शादी वाले दिन अपनी छुट्टी कर लेगी। उसकी बातों से मैं खुश हो गया था, लेकिन रोशनी की शादी के दिन सब कुछ बदल गया। मेरी माँ का मूड बहुत ख़राब था। वह शादी से पहले ही मुझे बहुत बातें सुना रही थी। पहले ही मैंने पसंद की शादी कर ली थी। अब नैना का रवैया जलती आग में तेल का काम कर रहा था। माँ हर बात पर मुझे सुनाती कि इससे अच्छा तो तू किसी घरेलू लड़की से शादी कर लेता, कम से कम वह तुझे वक्त तो देती। यह कौन सा उसका काम है कि वह ज़रूरी काम पर भी छुट्टी नहीं ले सकती और सारी सारी रात हॉस्पिटल में गुजारती। अब तक तुम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं हुआ। मैं खामोशी से माँ की बातें सुन रहा था। धीरे धीरे करके शादी का दिन आ गया। नैना शाम से ही घर पर थी और बारात आने की तैयारी कर रही थी। उसे देखकर मुझे तसल्ली हुई। वह मुझसे पहले सज धज कर तैयार हुई। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वह हमेशा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। हम दोनों तैयार होकर मैरिज हॉल को निकलने ही वाले थे कि नैना का फ़ोन ज़ोर शोर से बजने लगा। मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। नैना ने दूसरी तरफ से बैठते हुए फ़ोन उठाया तो किसी इमरजेंसी पर हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। नैना कुछ देर तो ना जाने की बात कर रही थी, लेकिन आगे से ना जाने ऐसा क्या कहा गया कि उसने कहा ठीक है। यही कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने सवालिया नज़रों से नैना की तरफ देखा तो वह कहने लगी, मजबूरी है, बस कुछ देर के लिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर मर गए हैं जो हर इमरजेंसी पर तुम्हें ही जाना पड़ता है? तुमने साफ साफ क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे घर शादी है और तुम नहीं आ सकती? नैना की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, आप जानते तो है कि मैंने आप ही के सामने कई बार इनकार किया, लेकिन क्या करूं, मेरा मरीज़ है, मुझे उसकी हिस्ट्री मालूम है, इसीलिए मेरा जाना
बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ ही देर में आ जाऊंगी। आप तब तक अपने घर वालों से कुछ भी बहाना कर दीजिएगा। ना चाहते हुए भी मैंने नैना की मिन्नतों पर उसे हॉस्पिटल के सामने उतार दिया और कहा कि वो जल्द से जल्द अपना काम निपटाकर शादी में आ जाए। मैं यह अच्छी तरीके से जानता था कि आज के दिन शादी में शामिल होना उसका बहुत ज़रूरी है, नहीं तो माँ मुझे बहुत सुनाएंगी और मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। नैना ने कहा, हाँ वो टाइम पर पहुँच जाएंगी। नैना को हॉस्पिटल छोड़कर मैं मैरिज हॉल पहुँचा तो करीबन सभी मेहमान आ चुके थे। थोड़ी ही देर में बारात आ गई। माँ और बड़ी भाभी मुझे कई बार नैना के बारे में पूछ चुके थे। मैंने यह कहकर उन्हें चुप करवा दिया कि पार्लर में उसे टाइम लगेगा। जैसे ही वह तैयार हो जाएंगी एक फ़ोन करेगी, मैं उसे जाकर ले आऊँगा। माँ मेहमानों में व्यस्त हो गई तो मेरी जान में जान आई, नहीं तो उसके सवालों का जवाब दे देकर मैं थक चुका था। बारात आ चुकी थी। घर के सभी लोग बारात में मौजूद थे। अगर कोई नहीं था तो वह थी नैना। मेरी माँ ने कहर बरसाती नज़र मुझ पर डाली। मुझे लगा कि मैं शर्म से ज़मीन में धंस जाऊंगा। मेरी माँ जान गई थी कि मैंने उनसे झूठ बोला है और यही एक बात मेरा सर झुकाने के लिए काफ़ी थी। मैंने कई बार नैना को फ़ोन मिलाया, लेकिन ना जाने वह कहाँ बिजी थी कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जयमाल से लेकर शादी भी हो गई। सभी मेहमान खाना भी खा चुके थे। रोशनी के ससुराल वालों ने कई बार मुझसे नैना के बारे में पूछा, लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब देता। सभी रिश्तेदारों और अगल बगल के लोगों को यकीन हो गया था कि मेरी माँ के साथ उसकी बनती नहीं है, इसलिए वह इस शादी में शामिल नहीं हुई। रोशनी की विदाई के वक्त उसकी सासू माँ कहने लगी कि आपकी छोटी बहू डॉक्टर है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपनी ननद की शादी में तो आ जाती। रोशनी की सास की बात सुनकर मेरी माँ का सर झुक गया। रोशनी की विदाई के बाद माँ ने मुझसे कहा कि तेरी पत्नी की वजह से आज मुझे लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। जितने मुँह उतनी बातें। हर कोई यही सवाल कर रहा था, ऐसी कौन सी डॉक्टर है कि उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। मेरी बेटी का नया नया ससुराल है। वह लोग भी इस बात को लेकर उसे ना जाने कितने सवाल करेंगे। तेरी पत्नी एक शादी में शामिल ना हो सकी, वह हमारे मरने पर भी नहीं आएंगी। माँ को गुस्सा बिल्कुल जायज़ था और सच तो यह था कि आज मुझे भी नैना के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हो जाता अगर एक दिन नैना हॉस्पिटल नहीं जाती और उसकी जगह उसके मरीज़ को कोई और डॉक्टर देख लेता। मेरी माँ की बातों और लोगों के सवालों ने मेरे अंदर आग लगा कर रख दिया था। नैना ने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया था। मैं शादी हाल से निकलकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। आज तक मेरा हॉस्पिटल के अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। मैं अक्सर नैना को हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़कर चला जाता था, लेकिन आज जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गया तो यह देखकर हैरान रह गया। यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे एडमिट थे। यह तो कोई बच्चों का हॉस्पिटल मालूम पड़ रहा था। इत्तेफाकन मेरी नज़र नैना पर पड़ गई, जो मुझसे काफ़ी फासले पर थी और एक कमरे के अंदर गई, इसलिए मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैं अभी भी बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे देखते ही सीधा उसके पीछे उसी कमरे के अंदर चला गया। लेकिन अंदर के मंजर ने तो मुझे दहला कर रख दिया। कमरे के अंदर नैना अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ चार मर्द थे। जो कुछ भी उनके बीच चल रहा था वह देखने और सुनने के बाद मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मेरी वह पत्नी, जिसे मैं लोगों का मसीहा समझता था, वह हकीकतन अंदर से एक हैवान थी। मैं हॉस्पिटल से बाहर आकर फुटपाथ पर बैठ गया था। मैं नैना के साथ 3 साल से था, लेकिन इन 3 सालों में
उसका असल रूप नहीं देख पाया था। मुझे उससे नफरत होने लगी थी और साथ साथ खुद पर अफसोस भी हो रहा था कि मैं एक औरत का असल चेहरा नहीं पहचान पाया। मैंने नैना से बहुत प्यार किया था। उसकी खातिर मैंने अपनी माँ को भी नाराज़ किया था। आज भी मैं अपनी बहन की बारात में सारा वक्त झूठ बोलता रहा और सच्चाई सामने आने पर भी मैंने नैना को ही बचाने की कोशिश की थी कि वह बहुत मजबूरी में हॉस्पिटल गई है। लेकिन सच्चाई जानने के बाद मुझे उससे नफरत हो रही थी कि मैं एक ऐसी औरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था जो औरत कहलाने के भी लायक नहीं। मैं जान गया था कि भगवान ने हमारी झोली में औलाद का सुख क्यों नहीं डाला था। माँ बनना नैना जैसी औरतों के नसीब में नहीं होता जो दूसरों की औलाद से खिलवाड़ करती है। इसीलिए शादी के 3 साल बाद भी हम दोनों बे औलाद थे। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने सीधे पुलिस को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी हकीकत बता दी। पुलिस वाले तुरंत मौके पर पहुंच गए थे और उन चारों मर्दों के साथ नैना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैं उन सब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार था क्योंकि मैंने सारी हकीकत अपनी आंखों से देखी थी। वह चारों मर्द मेरी पत्नी नैना के साथ मिलकर एक मासूम बच्चे के गुर्दे निकालने की तैयारी कर रहे थे। उनके बीच होने वाली बातचीत से मुझे पता चल गया था कि वह लोग उस बच्चे के माँ बाप की मर्जी के बगैर गैरकानूनी तौर पर यह काम कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल में कम पैसा में इलाज किया जाता था और इसलिए गरीब लोग अपने बच्चों को इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में लेकर आते थे, जहाँ पर हॉस्पिटल वाले मेरे पत्नी के साथ मिलकर इलाज के नाम पर इन मासूम बच्चों के गुर्दे निकालकर बेच रहे थे। विदेशों में छोटे बच्चों के गुर्दे की बहुत मांग है और बहुत पैसों में यह गुर्दे खरीदे जाते हैं। मेरी पत्नी नैना गुर्दे की बीमारी की डॉक्टर थी, लेकिन मेरी पत्नी अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल कर रही थी। वह मासूम बच्चे के गुर्दे निकालकर उन्हें ज़्यादा पैसों में बेचने का घिनौना काम कर रही थी। अगर वह चाहती तो अपनी पढ़ाई का सही तरीके से इस्तेमाल कर बहुत से मासूम लोगों की जान बचा सकती थी, लेकिन मेरी पत्नी ने पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाया। पुलिस वालों ने सारे जांच पड़ताल करके बताया यह लोग पिछले कई सालों से यह काम कर रहे हैं। अस्पताल वाले इस काले धंधे में बराबर के शरीक है। यह सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो पढ़ाई करके डॉक्टर तो बन गए, लेकिन अपने अंदर की इंसानियत को भूल गए थे। लेडीज़ कांस्टेबल नैना को अपनी गिरफ्त में लेकर पुलिस वैन तक ले जाने लगी तो मैंने उसे कुछ देर रुकने को कहा। मैंने नैना की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कमी थी कि जिस वजह से तुम्हें यह गलत काम किया। उसके पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं था। बिना कुछ कहे चली गई। पैसों की भूख ने उसे गलत रास्ता अपनाने को मजबूर कर दिया था। मुझे तो उसके बारे में सोचकर भी घिन आती थी कि वह इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इतना गलत काम कर रही थी। कभी कभी इंसान पैसों के लालच में आकर खुद अपनी बर्बादी की वजह बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.